ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट और क्लेश मिटाने को। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आज हमारे चैनल पर सत्यार्थ संदेश और वेद गंगा पर। हमारे बीच में जो आए हुए हैं आज आचार्य सुखवीर शास्त्री, जो आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप आर्य समाज अंधेरी मुंबई के धर्माचार्य हैं और मुंबई के अन्य पास के उपनगरों में आप अपनी वैदिक कक्षाएं और सेवाएं देते हैं वैदिक प्रवक्ता के रूप में। आचार्य जी, कुछ प्रश्न हैं मेरे आपसे, इसको करने के लिए मैंने आपके बीच में आज आपको आमंत्रित किया है। आप हमारे अतिथि हैं, तो मैं आपका दोबारा से हमारे चैनल सत्यार्थ संदेश और वेद गंगा की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश शास्त्री जी। आपने सत्यार्थ संदेश और दूसरा जो आपका चैनल वेद गंगा, इन दोनों चैनलों पर आमंत्रित करने के लिए हमको, और आपने जो हमसे प्रश्न पूछा कि ऋषि दयानंद के आने से पूर्व का भारत और उसके बाद की परिस्थितियां, तो देखा जाए दोनों में जमीन आसमान का अंतर। ऋषि दयानंद के आने से पूर्व भारत एक तो राजनीतिक रूप से अंग्रेजों के अधीन था और यहाँ की परिस्थितियां बहुत ही दयनीय थी। और उसके बाद में ऋषि दयानंद ने इस चीज़ को नज़दीक से बहुत देखा, समझा और परखा, और अपना समग्र जीवन और पूरी ऊर्जा के साथ में देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत से वीरों को उन्होंने तैयार किया और उनका परिणाम ये निकला कि अंततः हमारा देश स्वतंत्र हुआ। ऋषि दयानंद के आने से पहले महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय थी। एक तो दासी प्रथा थी जो हमारे समाज के ऊपर बहुत बड़ा कलंक था, बाल विवाह प्रथा थी और उनको शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा जाता था। और छोटी छोटी अवस्था में बच्चियां विधवा हो जाती थी तो उनको बाकी का शेष जीवन बिताने के लिए मथुरा, वृंदावन आदि के मंदिरों में या फिर दक्षिण में दासी प्रथा के रूप में उनको अपना पूरा जीवन व्यतीत करना पड़ता था। ऋषि दयानंद ने इस कुप्रथा का विरोध किया और नारी जाति को एक सम्मानजनक स्थान समाज में दिलाया। ये ऋषि दयानंद की बहुत बड़ी देन है नारी शक्ति के ऊपर, नारी जाति के ऊपर। दूसरा, व्यावसायिक रूप से हमारा देश इन परिस्थितियों में था कि कच्चा माल यहाँ से अंग्रेज लोग विदेश में ले जाते थे और वहाँ से फिर उसको वापस ला करके कई गुना यहाँ के लोगों को बेचते थे। उससे देश की आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर हो गई थी। तीसरा, राजनीतिक परिस्थितियां भी बहुत अच्छी नहीं थी और इस तरह से हर क्षेत्र में बहुत विषम परिस्थितियां थी। ऋषि दयानंद ने कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं छोड़ा जिसमें उन्होंने काम न किया हो और उसका परिणाम ये हुआ, जिन जिन उद्देश्यों को लेकर के ऋषि ने हमारे बीच में काम किया, आज उनके दिए हुए विचार संविधान में धारा बन करके तैर रहे हैं। तो ये ऋषि दयानंद। बहुत सुंदर। तो आचार्य जी, महर्षि दयानंद की जब बात करते हैं तो एक शब्द साथ में आता है, सनातन, वैदिक संस्कृति, जिसको हम सामान्य भाषा में अपनी हिंदू संस्कृति भी कहते हैं। तो भारतवर्ष में आचार्य जी एक सनातन शब्द का बहुत प्रयोग होता है और इस शब्द पर परिचर्चा मैंने बहुत सारे विद्वानों से करी है जी। तो आचार्य जी, आपके विचार में यूँ कहा जाए कि महर्षि दयानंद के आंख से आप हर चीज को देख रहे हैं, तो आज के समय में आप सनातन को किस तरह से देखते हैं आचार्य जी? देखिए, तीन शब्द हैं, एक नूतन, दूसरा पुरातन और तीसरा सनातन। नूतन माने नया नया, जो अभी कुछ समय पहले बने। जैसे सुधांशु जी का एक संप्रदाय विश्व जागृति मिशन, ये नया है। अच्छा।
और धन धन सतगुरु, जी इसको भी नूतन कहेंगे। जी चिन्मयानंद जी का मिशन, रामकृष्ण मिशन, इन सबको नूतन कहेंगे, जो अभी कुछ सालों पहले बने हुए हैं। जी। दूसरा है पुरातन, जो कुछ साल पहले, इससे भी पुराना, पुराण काल जिसको आप कह सकते हैं। और तीसरा है सनातन। सनातन माने जो इस सृष्टि से पहले भी था। जब हम लोग संध्या करते हैं उसमें मंत्र आता है, यथा पूर्वम, अगमर्षण का मंत्र, यथा पूर्वम कल्पयत दिवंच पृथ्वीं चांतरिक्षमतो स्वा। जैसे इस सृष्टि से पहले ये संसार था वैसा ही आज है, और जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक रहेगा। और ये सृष्टि का जब प्रलय हो जाएगा उसके बाद में जब नई सृष्टि बनेगी तब भी ऐसा रहेगा। जो हमेशा हर परिस्थिति में एक जैसा रहता है उसको सनातन कहते हैं। बहुत सुंदर, बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है आचार्य जी आपसे बात करते हुए, और मन तो कर रहा है कि आपसे पर चर्चाएं हम करते रहें, पर समय की व्यस्तता है और आपका भी समय बहुत ही मूल्यवान है। तो आज आपने हमको समय दिया है, तो मैं बहुत कम समय में एक आपकी संस्कृति से जुड़ा हुआ एक और शब्द आचार्य जी आता है। इस भारतवर्ष में बहुत सारी संस्कृतियां हैं, बहुत सारे धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं जी। पर जब हम हिंदू धर्म की बात करते हैं तो आचार्य जी उसके अंदर हिंदू शब्द के साथ साथ सुनने में एक शब्द और आता है जिसको आप कहते हैं मुस्लिम धर्म जी। और जब मुस्लिम धर्म की बात करते हैं तो एक शब्द सनातन भाइयों के मुख से प्रायः हमको सुनने को मिलता है, जो एक वाक्य है कि घर वापसी। जी। तो जो घर वापसी का जो वाक्य है, जो शब्द है, इसको आप किस प्रकार से देखते हैं आचार्य जी? देखिए, जो ये घर वापसी का शब्द जो आजकल चल रहा है सुनने में, और जो अनेकों संगठन सब लोग इसमें काम भी कर रहे हैं, दरअसल में ये घर वापसी की शुरुआत इस हिंदुस्तान में सबसे पहले स्वामी श्रद्धानंद जी ने की थी। अच्छा। और श्रद्धानंद जी के बाद में उनके अनुयायियों ने इस कार्य को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया। श्रद्धानंद जी के समय से ही ये कार्य प्रारंभ, इससे पहले कुछ नहीं होता था। ये जो मुद्दा है आज घर वापसी का, ये हमारा मुद्दा है, आर्य समाजियों का मुद्दा है। इसकी शुरुआत आर्य समाज ने ही की थी। और आगरा के अंदर आर्य समाज नामनेर में एक उस समय विद्यालय चलता था जिसका नाम था मुसाफिर विद्यालय। अच्छा। वहाँ पर बहुत विद्यार्थी पढ़ते थे और उनमें से एक थे हमारे आर्य समाज के पंडित बिहारी लाल शास्त्री, जो शास्त्रार्थ महारथी थे। उन्होंने भरतपुर और मथुरा के आसपास बहुत सारे ऐसे गांव थे जिन गांवों में रहने वाले लोग, उनके पूर्वज पहले हिंदू धर्म छोड़ करके किसी प्रयोजन बस, लोभ लालच बस, वो इस्लाम को स्वीकार कर लिया। या भय के कारण? भय के कारण, लोभ लालच के कारण उन्होंने इस्लाम को स्वीकार कर लिया था। जी। बाद में स्वामी श्रद्धानंद जी की टीम ने और उनके अनुयायियों ने इस कार्य को बहुत तेजी से बढ़ाया और उन सबकी वापसी करके अपने हिंदू धर्म में सम्मिलित किया। आज के समय में जो घर वापसी का ढिढोरा पीटते घूम रहे हैं, इनके और जो ये दावा करते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इनके पास में हिंदू राष्ट्र बनाने का फार्मूला है ही नहीं। ये केवल लफाजी करते हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने का फार्मूला यदि है किसी के पास में तो वो आर्य समाज के पास में है, हमारे पास में है। क्यों? क्योंकि ये एक तरफ तो कहते हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, दूसरी तरफ हिंदुओं को मंदिर में जाने से रोकते हैं, जाने नहीं देते। कोई हिंदू भाई तथा कथित निचले स्तर का यदि मूंछ रखा ले तो उसको ये बेइज्जत करते हैं, घोड़ी पर चढ़ जाए तो उसका अपमान करते हैं, कुएं में पानी नहीं पीने देते हैं। ऐसे हिंदू राष्ट्र नहीं बनता है। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए तो हमारे पास समगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे समजाना नाम उपासते। जब इस वेद के मंत्र को, जो संगठन का सूत्र है, इसको जब हम अपनाएंगे तब हम हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं। इसलिए जरूरत है हिंदू राष्ट्र को बनाने से पहले वेद के झंडे के तले आना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। बहुत कुछ बातें आपने बहुत ही दिल को छू लेने वाली बताई हैं आचार्य जी, और मुझको लगता है कि मैंने भी सत्यार प्रकाश को पढ़ा, स्वामी जी को मैंने पढ़ा और स्वामी जी को सुना,
तो आर्य समाज का एक नियम ये कहता है आचार्य जी कि सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। ये आर्य समाज का नियम है ना आपका आचार्य जी। तो अगर मुझे लगता है कि आचार्य जी अगर अपने हिंदू में, सनातन में अगर कहीं कोई कमी है और कोई बुराई है तो उसको सहज रूप से उसको मानना चाहिए और उस कमी को दूर करना चाहिए। तो इतना कुछ जानते हुए, समझते हुए भी आप बता रहे हैं, जैसे मूछ की आपने बात करी, पानी की आपने बात करी, जो प्राचीन समय में हम सुनते थे और जानते थे, तो आज के समय में भी क्या वैसी बातें होती हैं और हैं? तो क्या उसको सहज स्वीकार करके दूर करने में क्या परहेज है, क्यों नहीं करते आचार्य जी? बिल्कुल करना चाहिए, हम सबको मिल करके करना चाहिए। और इस दिशा में सबसे पहले यदि किसी ने पहल की थी, मैं आज ही वो विकास दिव्य कीर्ति सर हैं जो दृष्टि इंस्टीट्यूट चलाते हैं, उनका मैं आर्टिकल पढ़ रहा था। उन्होंने ये लिखा था कि आर्य समाज एक ऐसी संस्था है जो भेदभाव, छुआछूत का विरोध करती है, उसको नहीं मानती है। तो ये बात को तो आर्य समाज की बात, ऋषि दयानंद की बात माननी तो पड़ेगी, आज नहीं तो आने वाले समय, आज नहीं तो कल माननी तो पड़ेगी, बिना उसके काम नहीं चलने वाला है। बहुत सुंदर। तो आचार्य जी अब ये परिचर्चा का दौर तो चलता रहेगा और आप बहुत ही आनंद मुझको आ रहा है। तो आचार्य जी अब एक अंतिम प्रश्न मेरा है इसी कड़ी में जी। मैं माफी चाहूंगा कि वो एक प्रश्न जो है वो आपके निजी जीवन से है क्योंकि हमारे चैनल पर जो भी विद्वान आते हैं जी। जैसे कि अभी हमने पूर्व में डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी का जो सांसद रहे हैं माननीय सत्यपाल जी, उनसे भी हमने एक परिचर्चा करी। आयुषी राणा है हमारी एक बहन, गुरुकुल नजीबाबाद की हैं, उनसे हमने एक परिचर्चा करी। स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज जी जो हैं उनसे हमने परिचर्चा करी है। आचार्य वेदपाल जी जो हैं उनसे हमने परिचर्चा की है। और विनय आर्य जी जो हैं दिल्ली से जो आर्य समाज की सभा से हैं उनसे हमने परिचर्चा की है। आचार्य हरिओम जी जो हैं आर्य समाज मुंबई से, उनसे हमने परिचर्चा की है। मैं आपको बातें ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि उन सभी से मैंने कहीं ना कहीं किसी न किसी से व्यक्तिगत एक प्रश्न किया है, तो आप उसमें असहज ना हो तो आपसे पहले ही क्षमा चाहता हूँ। और अंतिम प्रश्न आचार्य जी मेरा आपसे आपके निजी जीवन को लेकर के है कि आप आर्य समाज से क्यों जुड़े और कैसे जुड़े? देखिए, हमारे परिवार में आर्य समाज का कोई बैकग्राउंड नहीं था। हम उस परिवार से आते हैं जहाँ पर पौराणिक परंपरा, घोर मूर्ति पूजा और सारे ढोंग और आडंबर प्रचलित थे उस समय। अब तो काफ़ी, जब से मैं आर्य समाज के संपर्क में आया हूँ तब से काफ़ी वो चीज़ें सब कम हो गई। और मैं 1986 में एक पौराणिक बंधु हमारे थे, उनके संपर्क में आया और उनके माध्यम से मैं गुरुकुल में आया। और गुरुकुल में आने के बाद में मेरी पूरी शिक्षा गुरुकुल में वहाँ पर हुई। माफी चाहूंगा बीच में टोक रहा हूँ जी। आप किस गुरुकुल में, वो भी जरा हमको बताएं। आर्ष गुरुकुल एटा उत्तर प्रदेश में जो अद्वितीय गुरुकुल है जी, और उसकी यज्ञशाला दुनिया में वैसी यज्ञशाला नहीं है जी। बहुत दूर दूर से लोग देखने आते हैं। और ये मेरा सौभाग्य कि मुझे उस गुरुकुल में जाने का अवसर मिला और वहाँ गुरुओं के चरण शरण में रह करके 11 वर्ष तक मैंने शास्त्री पर्यंत वहाँ की शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। और जब भी गुरुकुल का वर्णन आता है तो मैं अपने पूज्यपाद गुरुदेव श्री स्वामी वेदानंद जी को नहीं भूल सकता। उनका बहुत बड़ा हमारे जीवन के निर्माण में, दिशा देने में, नई दिशा देने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। या यूँ कहें कि शुरुआती कक्षा से लेकर के और अंतिम कक्षा तक उन्होंने हमको पढ़ाया, शिक्षित और संस्कारित किया। आज वो धरती पर नहीं है, लेकिन मैं उनको नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और मैं उनका आभारी हूँ। तो गुरुकुल, इसके साथ साथ में और भी गुरुजन, हमारे आचार्य वागीश जी हैं, आचार्य देवराज शास्त्री जी, आचार्य विश्वदेव जी, आचार्य रामदास जी, ये गुरुओं के सानिध्य में रह करके हमने आर्य समाज की विचारधारा को जाना, समझा और उसको अपने जीवन में कि जब मैं इस क्षेत्र में उतरा आर्य समाज में आने के बाद में प्रचार प्रसार में, तो मेरे मन में एक विचार आया कि इस कार्य को विस्तार रूप कैसे दिया जाए, क्योंकि समाज का हमारे ऊपर बहुत बड़ा ऋण है। उस ऋण को हम चुका तो नहीं सकते हैं, लेकिन उस ऋण का थोड़ा बहुत ब्याज कम कर सकते हैं।
तो हमने एक परंपरा चालू की कानपुर शहर के अंदर, जहाँ मेरा घर है। वहाँ साल में मैं एक बार 3 दिवसीय प्रचार का कार्य करता हूँ, वेद प्रचार का, और एक ट्रस्ट भी बनाया, वेद प्रचार फाउंडेशन ट्रस्ट। उसके माध्यम से युवाओं का निर्माण होता है, उनकी कक्षाएं लगती हैं शहर के विभिन्न जगहों में। हमारे सहयोगी श्री विनोद कुमार आर्य जी, वो बहुत तन्मयता के साथ में हमारे साथ में मिलकर इस कार्य को करते हैं। तो गुरुकुल एक ऐसा प्लेटफार्म हमको मिला जिसकी वजह से हम आर्य विचारधारा से जुड़े, और उसके बाद में आज मेरे परिवार में भी मेरी धर्मपत्नी और मेरी बच्चियां, मेरे बेटे, सब लोग दैनिक हवन करते हैं और आर्य समाज के प्रचार प्रसार के लिए 24 घंटे हमारी सेवाएं निरंतर रहती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप हमारे साथ यूं ही बने रहें धन्यवाद। आगे के समय में भी, और जब भी आपके पास समय हो और आपकी सुविधा हो, आपकी अनुकूलता हो, तो मैं आपसे बहुत निवेदन कर दूंगा कि आप अपना अमूल्य समय और कुछ परिचर्चाएं जो इस देश और समाज और राष्ट्र के निर्माण में कुछ सहायक बन सके, ऐसी परिचर्चाओं आप हमको अपना समय हमको आप प्रदान करें। तो आज आप हमारे साथ में हैं, और मैं आपको बताना चाहूँगा जी। कि उसका परिणाम ये हुआ, जब मैंने आज से लगभग 9 वर्ष पहले आर्य समाज का काम कानपुर शहर में जिस जगह पर शुरू किया, वहाँ पर आर्य समाज का कोई प्रचार प्रसार नहीं था, वहाँ आर्य समाज के लोग नहीं थे। पहली बार हमने जब वहाँ कार्यक्रम शुरू किया तो बहुत अच्छा लगा लोगों को, और लोग जुड़े, और धीरे धीरे जुड़ते गए कि वहाँ पर एक आर्य समाज की स्थापना भी हो गई, और लोगों में एक मैसेज गया कि आर्य समाजी लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं, सूझबूझ वाले होते हैं, तर्कशील होते हैं, और पाखंड अंधविश्वास को नहीं मानते। ये लोग एक अलग प्रकार के लोग होते हैं समाज में, जिनका अनुसरण करना चाहिए। तो उसका परिणाम ये हुआ कि मैंने अपने जीवन में सैकड़ों नहीं हजारों लोगों तक, जो आर्य समाज का नाम नहीं जानते थे, वेद प्रचार के माध्यम से और वेद प्रचार के कार्यक्रमों के माध्यम से उन तक पहुंचाया कि आर्य समाज नाम का भी कोई संगठन धरती पर है जो वेद को लेकर के चलता है, समाज के अंदर व्याप्त कुरीति, अंधविश्वास, पाखंड, छुआछूत का विरोध करता है और मानवता का संदेश देता है, जैसा कि वेद का संदेश है मनोर्भव। बहुत धन्यवाद आचार्य जी। तो ये आप सुन रहे थे हमारे बीच में सुंदर परिचर्चा आचार्य सुखवीर जी शास्त्री मुंबई से। तो अब ये चर्चाएं हमारी यूं ही बनी रहेंगी, और कानपुर के कार्यक्रम से संबंधित जो भी व्यूअर्स यहाँ पर देख रहे हैं और जो उत्तर प्रदेश से हैं, तो उसकी एक परिचर्चा का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका एक लिंक और परिचर्चा आचार्य जी के नंबर आपको हम दे देंगे, जिससे उस कार्यक्रम में भी आप पार्टिसिपेट करना चाहें तो कर सकते हैं। और उस कार्यक्रम के संदर्भ में अगर आप अपना कोई योगदान देना चाहते हैं तो वो भी यज्ञ में आहुति के लिए अपना योगदान आचार्य जी को आप वहाँ पर प्रदान कर सकते हैं। तो बने रहे हमारे साथ, हमारे चैनल पर सत्यार्थ संदेश और वेद गंगा, हमारे जो सहायक चैनल है वेद गंगा के साथ। मिलते हैं फिर एक नए चेहरे के साथ, एक नई परिचर्चा के साथ। तो आज हम करते हैं अपनी चर्चा का विराम। पुनः आचार्य सुखवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सभी दर्शकों को नमस्ते, सबका धन्यवाद।